यह तो अब तक का सबसे अजीब तरीका था ड्राइविंग का। उन्होंने कार के आगे के शीशे पर पूरी तरह पेंट कर दिया, सारे विंडो कांचों पर अखबार चिपका दिए और फिर सिर्फ जीपीएस और कार के सेंसर के सहारे रास्ता तय किया। अब ये सब क्यों किया गया? क्योंकि बाहर की हवा में एक ऐसा शैतान मौजूद है जो इंसान को काबू में कर लेता है। अगर तुमने एक नजर भी बाहर डाल दी तो तुम्हारा शरीर तुम्हारी बात मानना बंद कर देगा और तुम खुद को खत्म कर दोगे। लेकिन जिंदा रहने के लिए खाना तो चाहिए ही। मजबूरी में कुछ लोगों को बाहर निकलना ही पड़ा। सबने आंखों पर पट्टी बांधी और सिर्फ सेंसर की मदद से रास्ते में आने वाली रुकावटों को पार करने लगे। पर जैसे ही कुछ दूर निकले, कार के सभी सेंसर अलर्ट देने लगे। पूरी गाड़ी बुरी तरह कांपने लगी। तभी एक काली परछाई अचानक गाड़ी के सामने से गुजरी। सबके होश उड़ गए। तभी शांत दिमाग वाले अयान ने गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाया और कार को तेजी से आगे बढ़ा दिया। हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने न सिर्फ उस शैतानी ताकत से पीछा छुड़ाया बल्कि सीधे एक सुपरमार्केट के सामने पहुंच गए। सबने आंखों पर पट्टियां बांधी और धीरे धीरे चलते हुए अंदर गए। अंदर पहुंचकर जब पट्टियां हटाई तो सबकी आंखों में चमक आ गई। हर तरफ खाने पीने और जरूरत की चीजों का भंडार था। खुशी के साथ साथ अब एक नया संकट। क्या चुने और क्या छोड़ें? किसी ने तो यहाँ तक कह दिया, क्यों न यहीं पर कैंप बना लें, दोबारा खतरा क्यों मोल लें? लेकिन दिव्या ने साफ कहा, हम घर में बैठे लोगों को ऐसे छोड़ नहीं सकते। बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। सब दरवाजे की ओर भागे। बाहर से कोई जान बचाने की गुहार लगा रहा था। अयान ने हल्का सा दरवाजा खोला ही था कि पास के पिंजरे में बैठी चिड़िया अचानक उछलने कूदने लगी। सबको कुछ गड़बड़ लगी और वे दरवाजा बंद करने ही वाले थे कि एक ताकतवर आदमी पूरी ताकत से अंदर घुस आया। जैसे ही वो अंदर आया, विशाल ने तुरंत फैसला लिया और उस आदमी को धक्का मारकर वापस बाहर फेंक दिया। लेकिन तभी दरवाजे की दरार से खून अंदर बहने लगा। अब सभी को समझ आ गया, सुपरमार्केट भी ज्यादा सुरक्षित नहीं है। सबने तुरंत वापस निकलने का फैसला किया और उसी ढंग से कैंप लौट आए। उन्हें लगा अब कुछ दिन चैन से जी सकेंगे। लेकिन असली मुसीबत अब शुरू हुई। घर में मौजूद एक नेक दिल इंसान मोटू ने एक सूट पहनने वाले आदमी को अंदर बुला लिया। वो आदमी बड़ी विनम्रता से खुद को शरणार्थी बता रहा था। सबका भरोसा भी जीत लिया। लेकिन असलियत ये थी कि वो इंसान नहीं, उसी शैतान का एक प्यादा था। उसी रात मोटू को पेट में जोर की तकलीफ होने लगी और उसे डिलीवरी का समय आ गया। ठीक उसी वक्त दिव्या की भी पानी की थैली फट गई। दोनों एक साथ बच्चे पैदा करने वाले थे। घर के सभी लोग मदद के लिए जुटे और उन्हें ऊपर ले जाया गया। लेकिन नीचे वो सूट वाला आदमी धीरे धीरे सारे खिड़कियों से अखबार हटाने लगा। उसका इरादा साफ था, पूरे घर वालों को मौत के हवाले करना। पहले उसने नीचे के फ्लोर पर मौजूद घर के मालिक को खत्म किया और फिर ऊपर की ओर बढ़ गया। तब तक दोनों बच्चों का जन्म हो चुका था। लेकिन दिव्या और मोटू बेहद कमजोर थीं। वो आदमी खिड़की के पास जाकर बोला, दिव्या दिव्या, बच्चों की आंखें बंद कर दो। मोटू की आंख में भी बाहर का दृश्य चला गया, जिसके बाद वो दौड़कर खिड़की से कूद गई और उसकी मौत वहीं हो गई।